नमस्कार, जीके और क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की जो क्लास है करंट अफेयर की रिवीजन क्लास होने वाली है। दोस्तों, आज हम अगस्त 2024 से बनने वाले लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से याद करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने जीके और क्लैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको साप्ताहिक करंट अफेयर, मासिक करंट अफेयर और वार्षिक करंट अफेयर के साथ साथ जीके फैक्ट रिलेटेड वीडियो जो कि आपको देश दुनिया से जोड़े रखती हैं, जीके और क्लैक्शन पर आपको मिलती रहती हैं। सो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के लिए पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने जो पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो बहुत ही ध्यान से आप इनको पढ़ते चलिएगा। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो तरंग शक्ति 2024 की जो मेजबानी है वो भारत कर रहा है, यानी इसकी मेजबानी जो है वो भारत के पास है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत जो है तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी इस बार कर रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपनी जो है वो संन्यास की घोषणा कर दी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तो रैपिडो जो है इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला जो तीसरा भारतीय स्टार्टअप है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा जो है वो भारतीय स्टार्टअप है, कौन सा? रैपिडो, यूनिकॉर्न बनने वाला। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विकास लखेरा ने। विकास लखेरा जो है असम राइफल्स के नए महानिदेशक जो हैं बने हैं। नए महानिदेशक के रूप में जो है इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में अभी हाल में साधना सक्सेना नायर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। साधना सक्सेना नायर को चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्ति दी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 8वीं रैंक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 8वां जो है वो भारत का स्थान है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन किया जाना है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तेल अवीव। तेल अवीव के लिए जो उड़ने वाली सभी फ्लाइटें हैं उनको रद्द करना पड़ा है सुरक्षा कारणों की वजह से। एयर इंडिया ने ये जो है उड़ानें रद्द कर दी हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो राज्यपालों का जो 2 दिवसीय सम्मेलन है उसकी जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों का जो 2 दिवसीय सम्मेलन है उसकी
अध्यक्षता की है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। गजेंद्र सिंह शेखावत ने आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड जो है अपने नाम किया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न है 14 नंबर, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8 जो है राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 39वीं रैंक है। 39वीं रैंक है भारत की पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 के खेलों का आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का जो है सेट जारी किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति थी उनका जो संबंध था वो शास्त्रीय नृत्य से था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी यामिनी कृष्णमूर्ति, तो उनका जो अभी हाल ही में निधन हो गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लाइल्स किस देश के धावक हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं नोआ लाइल्स, जो कि पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिजी। फिजी जो देश है, फिजी उन्होंने अपने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनसे सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन रहेंगी? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में जो ध्वजवाहक हैं भारत की वो मनु भाकर रहेंगी, शूटर मनु भाकर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, निशानेबाज मनु भाकर जिन्होंने कांस्य पदक जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 में, तो वो पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारत। भारत द्वारा बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी की जा रही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? तो मोंडो डुप्लांटिस जो हैं वो स्वीडन के हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, स्वीडन के हैं मोंडो डुप्लांटिस, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष पोल वॉल्ट का जिन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा।
ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? इस प्रकार के जो प्रश्न हैं बहुत ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो जून 2024 तक जो है पीएम कुसुम योजना से जो लाभान्वित किसान हैं उनकी जो संख्या है 4,11,222 है। 4,11,222 यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 50 किलोग्राम में। विनेश फोगाट का आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था पेरिस ओलंपिक 2024 में। 50 किलोग्राम स्पर्धा में 100 ग्राम वजन ज़्यादा वजन की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और अपना वो फाइनल में जाने से या गोल्ड लेने से चूक गई थी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 50 किलोग्राम भार वर्ग में उनको अयोग्य घोषित किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की जो है अंतरिम सरकार का जो है प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में खबरों में रही नंदनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो नंदनी सहकार योजना जो है वो लॉन्च की गई है एनसीडीसी द्वारा लॉन्च की गई है नंदनी सहकार योजना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर स्वैन को। आर स्वैन बने हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पूर्णकालिक डीजीपी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दिवस से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि किस दिन कौन सा दिवस है, या थीम भी पूछ ली जाती है। तो कहीं पर थीम का जो प्रश्न आएगा तो वो भी आप बहुत ही उसको ध्यान से पढ़िए। तो राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस है वो हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल बने हैं अभी हाल ही में के कैलाशनाथन, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, के कैलाशनाथन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है वो पहले पश्चिम बंगाल के जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, तो रेपो रेट कितनी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6.50% पर जो है आरबीआई ने रेपो रेट को बरकरार रखा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पर्वत प्रहार
पर्वत प्रहार जो अभ्यास है उसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है साल 2023 में 35 गांवों को है जो है मान्यता दी गई। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 35 गांवों को मान्यता दी गई। प्रश्न नंबर 36 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में रजत पदक जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने। और स्वर्ण पदक जीता है अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान से है। बहुत समय बाद पेरिस ओलंपिक्स में जो है पाकिस्तान ने इस बार गोल्ड जीता है, तो ये भी थोड़ी बड़ी खबर है, ये भी आप ध्यान में रखें। अरशद नदीम ने जो कि भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, पाकिस्तान से है जो, तो ये भी बड़ी खबर है, ये भी इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रख लें। और हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं भारत के, पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्हें भाला फेंक में रजत पदक जीता है, तो ये भी ध्यान में रखें। प्रश्न नंबर 37 है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, उन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है टीम ने, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 38 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्नाटक और केरल में। कर्नाटक और केरल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो है 2 नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे जो है जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट की जो लिमिट है वो 1 लाख से बढ़ाकर जो है वो 5 लाख कर दी है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 लाख कर दी है, यानी कि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, तो अभी 5 लाख तक जो है उसका लेन देन हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पी.आर. श्रीजेश। पी.आर. श्रीजेश जो है मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक होंगे पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा भारत की तरफ से, ये भी आप ध्यान में रखें। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो उपस्थिति पोर्टल को अभी हाल ही में लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया है उपस्थिति पोर्टल। प्रश्न नंबर 42 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक जो है वो मेडल जीते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूएसए ने यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक जो है वो मेडल जीते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो पदक तालिका में यानी मतलब कौन से स्थान पर भारत रहा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 71वें स्थान पर। 71वें स्थान पर टॉप पर रहा है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और 71वें स्थान पर जो है वो भारत रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत का जो कैबिनेट सचिव है वो अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है टीवी सोमनाथन को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, टीवी सोमनाथन जो है वो भारत के कैबिनेट सचिव बने हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत बड़ा पद होता है कैबिनेट सचिव का
जो कि टीवी सोमनाथन को बनाया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, भारत ने अभी हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मालदीव के साथ। मालदीव के साथ जो है भारत ने अभी हाल ही में जो है यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 46 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस जो है वो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को हर साल विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 48 है, पॉल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो पॉल कगामे जो अभी हाल में रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं पॉल कगामे। अगला प्रश्न है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने जो है वो साझेदारी की है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर जो है वो रवाना किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इस्पात मंत्रालय के रूप में। इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में संदीप पौंड्रिक ने अभी हाल ही में जो है वो पदभार ग्रहण किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, बिग क्रिकेट लीग यानी बीसीएल ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रसार भारती के साथ। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रसार भारती। प्रश्न नंबर 53 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के साथ जो है वो आयोजित किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वो गस एटकिंसन ने जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, गस एटकिंसन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो नए राजदूत बने हैं वो बने हैं पी हरीश, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पी हरीश जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत बने हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में 3 नए रामसर साइट जो है उनकी घोषणा हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। तो ईडी के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में यानी चीफ के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है राहुल नवीन को, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राहुल नवीन जो है
ईडी के नए चीफ बने हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बने हैं मॉर्ने मार्कल जो हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में मॉर्ने मार्कल को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत द्वारा तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? अभी गृह सचिव के रूप में चुना गया है गोविंद मोहन को। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गोविंद मोहन को भारत के अगले गृह सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है, यह चुना गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए से हो जाएगा, साइंस से। यानी वैज्ञानिक थे डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की जो स्थापना है वो खान मंत्रालय द्वारा की गई है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, खान मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 63 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, सुमित अंतिल को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? तो मित्र शक्ति का जो आयोजन है भारत और श्रीलंका के मध्य किया जा रहा है। ये प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोबारा से एक बार फिर से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो थोड़ी मिस्टेक की वजह से कोई प्रश्न दोबारा हो सकता है, कोई एक आधा प्रश्न जो है दोबारा रिपीट हो गया। पहले हम ये प्रश्न पढ़ चुके हैं, मुझे थोड़ा याद है। तो मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास का जो है आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 65 है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17वें दिव्य कला मेले का जो है उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती पर जो है वो मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवीय दिवस जो है वो हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 68 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सत्यप्रकाश सांगवान पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में नामित किए गए हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो पहले बांग्लादेश में होना था और अब जो है इसका जो है आयोजन है वो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में किया जाना है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, 70, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग के जो उपकरण हैं उनके लिए जो समझौता किया है वो BEML लिमिटेड यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। BEML लिमिटेड के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर जो भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए
जो है हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर है 71, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शक्तिकांत दास। RBI के जो चीफ हैं गवर्नर शक्तिकांत दास, उनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ की जो है रेटिंग दी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जापान के साथ। जापान के साथ जो है भारत ने अभी हाल ही में ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट जो है वो किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, HCL टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिव वालिया को। शिव वालिया को HCL टेक्नोलॉजीज ने अभी हाल ही में नए CFO के रूप में जो है चुना है, नियुक्त किया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 75 है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र में जो है पहले सोलर विलेज का जो उद्घाटन है वो सतारा में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सतारा में। प्रश्न नंबर 76 है, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नए केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं गोविंद मोहन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, गोविंद मोहन। प्रश्न नंबर 77 है, 77, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में चुना गया है M सुरेश को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्ति दी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं, मनोनीत अध्यक्ष बने हैं अभी हाल में राजेश नाम्बिया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, राजेश नाम्बिया। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की जो है वो घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 जो है नए जिले जो हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनाए जाने की जो है वो घोषणा कर दी गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो है वो लागू करने वाला जो पहला जो राज्य बना है वो महाराष्ट्र बना है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, विज्ञान धारा योजना किस विभाग के तहत आती है? तो विज्ञान धारा योजना जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 82 है, भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चेन्नई। चेन्नई में भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का जो है सफल परीक्षण किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फारूक अहमद को। फारूक अहमद को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है
ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रजत पदक। रजत पदक जीता है एशियाई सर्फिंग चैंपियन 2024 में भारतीय टीम ने। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर 85। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से जो है एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम जो है वो शुरू की है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो है उसको शुरू किया है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 से 29 अगस्त तक। 25 से 29 अगस्त तक जो है विश्व जल सप्ताह 2024 का जो आयोजन किया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की जो मेजबानी है वो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का जो है आयोजन किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उदयपुर में। राजस्थान के उदयपुर शहर में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो है GST भवन का उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी श्रीनिवासन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12 जो है नए ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो नए चेयरमैन हैं जय शाह बने हैं, उनको निर्विरोध चुन लिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 जो है वो रेलवे स्टेशनों के नाम जो हैं वो बदले गए हैं। प्रश्न नंबर 95 है, 95, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, भारती एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न का राइट आंसर है जो है इसका सही ऑप्शन है आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एप्पल के साथ भारती एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए जो है वो साझेदारी की है एप्पल के साथ।
डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है वो बांग्लादेश ने जीता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, 99, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4136 करोड़ रुपए। 4136 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 है, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्तिक वेंकटरमन। कार्तिक वेंकटरमन ने भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का जो है टाइटल अपने नाम किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, डेविड मालन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंग्लैंड। डेविड मालन जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से है जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। प्रश्न नंबर 102 है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जो है स्मृति में मनाया जाता है। उनके जन्मदिवस पर जो 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो अनुभव पुरस्कार जो है वो अभी हाल ही में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जो है प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा अनुभव पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कुछ सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें। आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। मासिक करंट अफेयर है, वार्षिक करंट अफेयर है, साप्ताहिक करंट अफेयर है। वीडियोस करंट अफेयर की जो है हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी और फैक्ट रिलेटेड वीडियोस भी है जो है देश दुनिया से जो राजनीतिक मुद्दे हैं या जो भी साइंस रिलेटेड है, डिस्कवरी रिलेटेड जो भी वीडियो है वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके ऑल कलेक्शन को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। और वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है इन पर। तो वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमारा भी थोड़ी मदद हो जाती है, तो लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जीके और कलेक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।